हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक नंबर 23 सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 18 दिसंबर 2020। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान का पाठ 5 पढ़ेंगे। जब जनता बगावत करती है। जब जनता बगावत करती है, ये पाठ का नाम है। और इसमें हम 1857 में हुई क्रांति के बारे में जानेंगे और उसके बाद क्या क्या घटनाएं घटित हुई उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, कंपनी का पलटवार। कंपनी का पलटवार मतलब कंपनी ने जब 1857 की क्रांति हुई थी तो कंपनी ने क्या विद्रोह को दबाने के लिए क्या क्या कारनामे किए, तो वो है कंपनी का पलटवार। विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। विद्रोह बहुत हुआ था, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो 1857 की क्रांति हुई थी उसको, विद्रोह को पूरी तरह से कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, है ना, इंग्लैंड से उन्होंने और फौजी मंगवाए और विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए नए कानून भी बनाए कि किस तरह से जो है विद्रोहियों को जल्दी से जल्दी सजा दी जा सकती है। विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोला। इस तरह सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। मतलब दिल्ली पर दोबारा से अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। बच्चों, मुगल बादशाह जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे, तो उनका नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। और ये क्यों थे? क्योंकि उस समय कैनिंग गवर्नर जनरल था, जिसने ये घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी मुगल शासक यहाँ का शासक नहीं होगा और यहाँ पर जो है अधिकार किसका होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। इसीलिए जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन पर अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी। आजीवन कारावास मतलब पूरे जीवन, जब तक वो जिएंगे जब तक जेल में ही जीना पड़ेगा। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। उनके 2 बेटे थे, बहादुर शाह जफर के 2 बेटे थे, उन दोनों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। और बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून की जेल में भेज दिया गया और 1862 में यही उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कंपनी ने पलटवार किया, मतलब विद्रोह को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। किसको? रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया गया। पहले ही उन्हें युद्ध में पराजित किया गया, फिर उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। रानी लक्ष्मीबाई और रानी अवंतीबाई लोधी, इन दोनों को अंग्रेजों ने मार दिया था। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते थे। छापामार का मतलब है छुपकर अटैक करना, है ना। छापामार प्रणाली इनका युद्ध करने का एक तरीका था। तो ये आदिवासियों की सहायता से और किसानों की सहायता से मिलकर छापामार युद्ध किया करते थे, जिसमें वो अंग्रेजों को हराया करते थे। उन्हें 1859 में पकड़ लिया गया। किसको? तात्या टोपे को पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया, क्योंकि एक एक करके रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया, रानी अवंतीबाई लोधी को मार दिया, बाद में तात्या टोपे को भी मार दिया। तो इस तरह से जो विद्रोही थे वो डरने लगे, कमज़ोर पड़ने लगे और फिर बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ भी छोड़ दिया। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों के प्रति इनाम देने का ऐलान किया। अंग्रेजों ने कहा कि जो भी वफादार भूस्वामी होंगे, मतलब ऐसे जमींदार जो कि अंग्रेजों के प्रति वफादार होंगे, वो उनको इनाम भी देंगे। तो बच्चों, इस तरह से कंपनी ने ये चाल चली और पलटवार किया। अब हम जानेंगे विद्रोह के बाद के साल, मतलब विद्रोह होने के बाद क्या क्या हुआ। तो देखिए, अंग्रेजों ने 1859 में आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया। धीरे धीरे, जैसे लखनऊ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था,
लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वो निम्नलिखित हैं। क्या क्या बदलाव किए थे? तो देखिए, पहला है ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। पूरे अधिकार किसके हाथ में पहुंच गए? ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में पहुंच गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। तो ये क्या थी? ये अंग्रेजों की चाल थी। उन्होंने जो व्यक्ति भारत मंत्री के रूप में चुना था वो भी अंग्रेज ही था, वो कोई भारतीय नहीं था बल्कि वो भी एक अंग्रेज था। दूसरा पॉइंट है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। भारत का जो गवर्नर जनरल होता था उसको वायसराय बना दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। वायसराय क्या करते थे? राजा रानी के जो होते थे निजी प्रतिनिधि होते थे ये। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली, है ना। अंग्रेज सरकार ने क्या किया? भारत की पूरे शासन, पूरे भारत देश में शासन करने की जिम्मेदारी किसके हाथों में चली गई? अंग्रेजों के हाथों में चली गई। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। भू क्षेत्र मतलब भूमि पर, उनके राज्य पर अपना अधिकार नहीं किया जाएगा और उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि उनके दत्तक पुत्रों को सौंपने की भी छूट दी गई। बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई, उनका कोई अपना बेटा नहीं था, बेटा था जो कि युद्ध करते करते मारा गया था। तो फिर उन्होंने दत्तक पुत्र लिया था। दत्तक मतलब गोद लेना, किसी बच्चे को उन्होंने गोद लिया था और उसे अंग्रेजों ने राजा बनने से मना कर दिया। वो बच्चा आगे चल के उत्तराधिकारी नहीं बन पाया। तो ये क्या थी? ये अंग्रेजों की चाल थी। तो बाद में उन्होंने ये छूट दी कि जो दत्तक पुत्र होंगे उनको राज्य का उत्तराधिकारी माना जाएगा, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार कर लें। अपना अधिपति किसे मान लें? ब्रिटेन की रानी को। और उस समय रानी कौन थी? एलिजाबेथ थी। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। मतलब वो अपना शासन तो कर सकते हैं लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहकर, ठीक है। वे स्वतंत्र नहीं थे शासन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। अंग्रेजों ने फैसला किया कि जो भारतीय सेना है उसमें यूरोपीय सिपाहियों की संख्या ज़्यादा होगी और भारतीय सिपाहियों की संख्या कम होगी। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ताकतवर जाति होती थी, जैसे गोरखा, सिख और पठान। तो ये कहा गया कि इनमें से सिपाही भर्ती किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मुसलमानों की संपत्ति और जमीन बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई। अब मुसलमानों के साथ अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्हें संदेह था, उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखते थे। जो अंग्रेज लोग थे वो मुसलमानों को बहुत ही संदेह की भाव से देखते थे। उनका ये मानना था कि ये जो विद्रोह है, ये जो क्रांति करा रहे हैं, इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो मुसलमानों को अपना शत्रु मानते थे और अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया है। मतलब ये जो विद्रोह हुए हैं, जैसे 1857 की क्रांति हुई है, तो इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा अंग्रेजों का मानना था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने की नीतियां बनाई गई। बहुत सारी नीतियां बनाई गई कि किस तरह से यहाँ की जमीन पर भारतीय शासकों का अधिकार होगा। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास में एक नया चरण शुरू हुआ। तो बच्चों, आज की वर्कशीट बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। इसमें से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस वर्कशीट को एक नहीं तो 2 बार जरूर ध्यान से सुनना। इसके बाद बच्चों प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या किया? क्या क्या कारनामे थे अंग्रेजों के जो उन्होंने 1857 के विद्रोह को कुचला? तो देखिए, उन्होंने इंग्लैंड से फौजी मंगवाए, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए
और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। ठीक है, ये है आपका आंसर नंबर 1। पहला प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और इसे पॉइंट डाल डाल के लिखेंगे। नंबर 1, नंबर 2 क्या क्या काम किए थे, और नंबर 3। ठीक है, नंबर 3। इसके बाद नंबर 4 में आप लिखोगे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। ये सभी कारनामे अंग्रेजों के द्वारा किए गए। ठीक है बच्चों, इस तरह से उन्होंने 1857 की क्रांति को कुचल दिया। देखो आप यहाँ से ये पूरा लिखेंगे यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा है आंसर नंबर 1। ठीक है, और सभी लाइन पर पॉइंट डाल डाल के आप लिखेंगे। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है आरंभिक महीनों में प्राप्त सफलता के बावजूद भी, अब सफलता कब मिली थी बच्चों, दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था अंग्रेजों ने, इसके अलावा लखनऊ पर भी स्थापित कर लिया था अपना अधिकार, तो यही उनकी सफलता थी। तो आरंभिक सफलता प्राप्त होने के बावजूद भी 1857 का विद्रोह असफल हुआ। 1857 का विद्रोह असफल हुआ, स्वयं सोचकर लिखिए। अब मतलब जो अंग्रेजों ने अधिकार तो स्थापित किया था, लेकिन भारतीय जो थे वो भी बहुत ही वीरता के साथ युद्ध लड़े। अब जब तक भारतीयों में एकता रही तब तो वो सफल होते रहे, लेकिन जब उनमें एकता टूट गई उनकी, तो वो असफल होने लगे, है ना, असफल होने लगे भारतीय। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण संगठन का अभाव था। जो भारतीय वीर विद्रोही थे उनमें संगठन का अभाव था। विद्रोहियों में वीरता की कमी न थी, लेकिन यह विद्रोह अखिल भारतीय आंदोलन का रूप धारण नहीं कर पाया, इसी कारण से असफल रहा। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तीसरा प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या हुआ, अंग्रेजों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। तो देखिए तीसरे प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे 1857 के सेनानियों के साथ अंग्रेजों ने अनेक अत्याचार व बुरा व्यवहार किया। जैसे पहला है रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया, दूसरा रानी अवंतीबाई लोधी को भी मार दिया, तीसरा है तात्या टोपे पर मुकदमा चलाया, फिर उन्हें मृत्युदंड दिया, फोर्थ है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को आजीवन कारावास की सजा दी तथा उनके बेटों को उनके सामने ही मार दिया। तो बच्चों इस तरह से आप प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है विद्रोह के बाद के सालों में अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में क्या क्या बदलाव किए। तो विद्रोह होने के बाद अंग्रेजों ने क्या क्या बदलाव किए। बच्चों यहाँ पर जो अंग्रेज थे विद्रोह के बाद ये जान गए थे कि भारतीयों की ताकत बहुत ज़्यादा है और उस ताकत को किस तरह से तोड़ा जा सकता है, भारतीयों को अपने उसमें लेकर के अपने तरीक़ों से उन्हें तोड़ा जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे अंग्रेजों द्वारा किए गए बदलाव। नंबर 1 ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया। जो पूरे अधिकार थे वो किसको सौंप दिए, ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए। ठीक है, यहाँ पर दिए लिखेंगे आप। दूसरा है गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। जो गवर्नर जनरल था उसे कौन बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। नंबर 3 है दत्तक पुत्रों को राज्य करने की छूट दी गई। दत्तक पुत्र जो गोद लिए हुए बच्चे थे, जिन शासकों के पास, जिन राजाओं के पास अपने बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने कुछ बच्चों को गोद लिया और उन्हें राज्य करने की फिर छूट दी गई। नंबर 4 है सेना में यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी गई और भारतीयों की कम कर दी गई थी। नंबर 5 है अंग्रेजों ने फैसला लिया कि वे धर्म व सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। तो इस तरह से आपके प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर 5 है अंग्रेजों द्वारा लाए गए बदलावों के क्या कारण थे। तो अंग्रेजों ने क्या क्या बदलाव लाए थे बच्चों, ये तो अभी हमने प्रश्न नंबर 4 के उत्तर में जाना। अब उसके पीछे कारण क्या था कि अंग्रेजों ने इतने बदलाव किए। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे अंग्रेजों द्वारा लाए गए बदलावों का प्रमुख कारण था लोगों का विश्वास जीतना। अंग्रेज भारतीयों का विश्वास जीतना चाहते थे, इसीलिए वो इतने सारे बदलाव शासन में लाए।
तो बच्चों इस तरह से ये आपकी पूरी वर्कशीट हुई। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी तरह समझ आई है तो आप इसे एक बार लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।